हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करूंगी मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम कंप्लेनिंग। इसमें कुछ लोग होते हैं जो एक इंसान को बार बार अपनी एक ही प्रॉब्लम के बारे में बताते रहते हैं। वो हो गया था उनसे परेशान और फिर वो लगा रोज़ रोज़ एक ही एक जोक उनको सुनाने। तो लोग उसको कहते हैं कि भाई तू रोज़ रोज़ एक ही एक जोक क्यों सुना रहा है। तो वो कहता है कि भाई तुम लोग भी तो एक ही एक प्रॉब्लम को रोज़ मुझे सुना सुना के बोर करते रहते हो। मोरल ये था कि परेशानियां हैं, सबकी लाइफ में हैं, जूझना भी हमें ही पड़ेगा उनसे, तो उनके लिए रोज़ रोज़ क्या रोना रोना। तो मोटिवेशन थोड़ा कम हो रहा था, तो मैंने एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ी। ये नए झीलों की बुक है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी और इसका वीडियो भी बना के मैंने आपको दिखाया था। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। अच्छी बुक है। थोड़ा थोड़ा मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है, तो कह सकती हूँ कि अच्छी बुक है। और भी आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएगी मार्केट में, तो आप खुद जाइए शॉप्स पे और वहाँ जाके देख के कंपैरिजन करके फिर लेके आइए। ये तो मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने उनको फिर ज़्यादा परेशान भी नहीं कर सकते कि भाई 2-3 बुक्स और अदर देखो, ये करो। वो जल्दी में भी थे, तो मैंने कहा आप ले आओ, अच्छी बुक ही होगी। इन दिनों मैंने अपना रूटीन थोड़ा चेंज किया है। इतने दिन में नाइट में 3-4 बज जाते थे मुझे पढ़ते हुए, और अब मैंने थोड़ा चेंज करके उसको मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू किया है। वैसे भी माइंड थोड़े दिनों से वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। पहले अंकल का ऑपरेशन आ गया था, 2 दिन वहाँ लग गए। उसके बाद भी क्योंकि आरबीएससी कुछ क्लियर नहीं कर रही थी, तो वैसे भी डिस्टर्ब हो रखा था। लेकिन मैंने 2 से 3 दिन में उसको माइंड को सेट कर लिया कि भाई तैयारी करनी है, कंटिन्यूटी बनाई रखनी है, वरना एक बार क्रम टूट गया तो फिर दिक्कत आएगी। फिर से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। अब पहले ही मैंने आपको बताया सब्जेक्ट को मैंने साइड में रख रखा है, क्योंकि एक पहलू ये भी कह रहा है कि हो सकता है जीके वाला पेपर ये पहले करवा दे, क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। अभी जो संशोधन वाली और वो चीज़ें आई है, उसके बाद ये लगता है कि हो सकता है एक पेपर तो ये करवा ही दे। 2-3 घंटे स्टडी मैंने कर ली है, उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। बहुत अच्छा प्यारा सा सुहावना सा डे है। हालांकि दिन में बहुत गर्मी है, बहुत धूप पड़ने वाली है। उसके बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में, जो डेली रूटीन का काम है। दोनों बच्चों को नाश्ता करवाना, बेटे का टिफ़िन पैक करना। और ये अच्छा है वैसे रूटीन, इनकी वजह से मेरा और अच्छे से रूटीन फॉलो होता है। वरना मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, उठ तो जाती हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई भी कर लेती हूँ, लेकिन नहाना धोना जो दैनिक नित्य कर्म की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती है, क्योंकि थोड़ा सा लालच रहता है। थोड़ा ये भी पढ़ लेती हूँ, 1-2 घंटे ये और पढ़ लेती हूँ, इस चक्कर में 12 बज जाते हैं। तो इनके रूटीन की वजह से मेरा अच्छा रूटीन फॉलो हो रहा है। एक बहुत प्यारा सा रूटीन बना हुआ है कि इस टाइम में इतना ख़त्म करना है, उसके बाद ये करके इतना ख़त्म करना है। और अभी के हिसाब से जब हम तैयारी कर रहे हैं तो रूटीन बहुत ज़रूरी है। एक किश्त की मेरी पढ़ाई हो चुकी है, 2-2.5 घंटे की, जिसमें मैंने पॉलिटी पढ़ा और ज्योग्राफी पढ़ा। पॉलिटी के लिए आप लोगों ने पूछा था कि किससे पढ़ रहे हो, तो 2-3 है अलग अलग। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 2-3 अलग अलग तरह के टीचर्स से पढ़ती हूँ, ताकि क्या होता है डेटा सारा अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम, और फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो मज़ा आता है। तो कुम्हानी किसी कविराज की उपाधि दी, कुम्हानी भी हीराचंद मुनि को कुम्हानी कविराज की उपाधि दी, और कुम्हा का संगीत गुरु कौन था? वो था सारंगदास गुरु हीराचंद। वेरी गुड। ये सेकंड गुरु प्यारे दोस्तों, मैं पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि प्रथम गुरु कौन आ गया? हीराचंद, और सेकंड ओनली संगीत का गुरु ये था। कौन? सारंगदास। तो ये था दोस्तों प्यारा। एक बार किसी का ग्रंथ किसने लिखा? कलानिधि का लेखक कौन था? कुम्हा के द्वारा लिखे गए निर्णय से कौन सा ग्रंथ नहीं था? ना था ग्रंथ कौन सा था? कुम्हानी किस वाद्य यंत्र में सिद्धता प्राप्त की? इसका वर्णन कहां है? जब अच्छा, पॉलिटी के लिए जो टीचर हैं वो चैनल में आपको बता देती हूँ, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन जयपुर के नाम से हैं। नाम उनका सर का मुझे नहीं पता है। इन दिनों मैं उनसे पढ़ रही हूँ। अगले 10-15 दिनों में मेरे लिए टीचर्स फिर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मुझे डेटा एक्यूमुलेट करना होता है। ये हिस्ट्री के टीचर हैं जिनका मैंने कल आपको बता दिया था। और अभी जो ज्योग्राफी है वो मधुसूदन सर की चल रही है। एक आधे और टीचर से मैं पढ़ने वाली हूँ। उनसे जब पढ़ूंगी, उनको रिव्यू करके मैं आपको फिर सजेस्ट कर दूंगी।
दोपहर का खाना वगैरह सब हो गया है, आधा घंटे का रेस्ट भी हो गया है। वापस आ गई हूँ मैं अपनी स्टडी के लिए। 2:30 बज गए हैं और अब मुझे पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें लोक देवियाँ चल रही थी। अभी एक आधे दिन से स्किप हो गया था, तो अब लोक देवियों के एमसीक्यूज आज करके इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से लटक रहा था ये। इसके बाद कुछ नया टॉपिक पढ़ूँगी। और एमसीक्यूज सॉल्व करिएगा, इसमें बार बार कह रही हूँ, एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आपको लगेगा कि हमारा सब कुछ तैयार किया हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन बिना एमसीक्यूज के आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको ये लगता है हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए एमसीक्यूज ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि बिना इनके वो लेवल हमारा नहीं आ पाता है अगर हमें सिलेक्शन करवाना है तो। हालांकि सीट तो हमें एक ही चाहिए, लेकिन उस सीट के लिए हमें जो प्रयास करना है, जो चीज़ें फेस करनी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अपने लेवल को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। और आज ये भाई साहब सोए नहीं हैं, मतलब मेरा बेटा आज सोया नहीं है, और इसने मुझे कम से कम 7-8 बार उठाया है इस दौरान। कभी ये दे दो, कभी ये दे दो, कभी ये बता दो, कभी ये बता दो। मीन्स कम से कम 2-2 3-3 मिनट वेस्ट करते करते इसने मेरे 15 मिनट वेस्ट किए हैं। बट इसके लिए सब माफ़ है, क्योंकि बच्चा है और इसको मैं किसी तरीके से डांटना भी बिल्कुल मैं पसंद नहीं करती हूँ। जो है जैसा है, इन सारी परिस्थितियों के साथ ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, काम धंधे सब बच्चों से नीचे नीचे ही है। इनके साथ इन चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उनको दुनिया में लाने वाले हम हैं और इनके बारे में हमें ही सब कुछ सोचना है। ये सर एवं ही मुझे मिल गए, लक्ष्य क्लासेस के हैं या मुझे याद नहीं है इनको, मैं फिर आपको देख के बताऊंगी। अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों ये आर्ट एंड कल्चर वाले जो टीचर्स हैं, इनको ओवरऑल चीज़ों पे बहुत अच्छी इनकी पकड़ होती है। मतलब ये हिस्ट्री से भी उन चीज़ों को रिलेट करते हैं, और हर तरीके से काफ़ी अच्छा पढ़ के और बहुत ज़्यादा पढ़ के और बहुत ज़्यादा सीख के फिर ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं। तो हम तो अभी इस लेवल पे उतना है नहीं, और कला संस्कृति से तो मुझे थोड़ा वैसे भी डर ही लगता है। अब तक मेरी 7.25 घंटे की पढ़ाई हो गई है। फिर से वही शाम को किचन का काम, जिसमें रात वाला काम नहीं है ये किचन का, ये शाम वाला काम है, जिसमें कुछ स्नैक्स बनाने होते हैं। तो बेटे की डिमांड थी पॉपकॉर्न खाने की, तो फिर उसके लिए पॉपकॉर्न बना रही हूँ मैं। इनको घी, हल्दी और नमक में बनाती हूँ। आप लोगों में से कौन कैसे क्या करता है मुझे नहीं पता। इनमें कई फ्लेवर्स भी बनते हैं अलग अलग तरह के, जैसे थोड़ी सी धनिया चटनी अगर कच्ची हो तो वो डाल दें तो वो भी अच्छी लगती है इसमें। और पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी, पर मैं कई बार कर लेती हूँ, अच्छी लगती है। और साथ में बना रही हूँ कॉफ़ी और यूवी के लिए दूध। तीन किश्तों की पढ़ाई मेरी हो चुकी है, अब ये चौथी किश्त है और रात वाली होगी 5वीं किश्त। तो इस किश्त में मैं पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है इन दिनों। बहुत अलग अलग 2-3 तरह के टीचर्स से पढ़ रही हूँ। मधुसूदन सर भी अच्छा पढ़ा देते हैं इकोनॉमिक्स। ये लोग गए हैं बाहर बेटे की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। ये 2-3 महीनों से बिना यूनिफॉर्म के ही जा रहा था, तो इसकी टीचर ने बोला भाई लाइए इसकी यूनिफॉर्म। हम तो सोच रहे थे बिना यूनिफॉर्म के ये साल निकल जाएगा, क्या इतने से बच्चे को यूनिफॉर्म पहनानी। बट एनीवे, शाम को बन रहे हैं डोसा। घी जो कल मैंने रखा था थोड़ा सा चर्न करके, वो ऊपर आ गया है, और अब मैं इसका बनाऊंगी घी।
हाइजीनिक थोड़ा आपको रहना पड़ता है। मैं हाथ से ही घी निकालना पसंद करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। जो भी आपने क्रीम जमा करके रख रखी है उसको 2 दिन के लिए, 2 दिन नहीं 1 दिन अगर गर्मी है तो, और सर्दी है तो 2 दिन के लिए आप इसको बाहर छोड़ दीजिए, जाली लगा दीजिए ऊपर से। ये अपने आप ही अच्छे से घी इसमें अलग होने लग जाएगा। और उसके बाद हल्का सा इसको 2 या 3 मिनट आप इसको चर्न करके फ्रिज में रख दीजिए, तो जितना भी घी है वो ऊपर आ जाएगा। फिर 2-3 बार पानी से निकाल लीजिए, जितना भी घी है वो ईज़िली ऊपर आ जाता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सर में घी ब्लेंड करना और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मशीनरी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी खाने पीने में इतनी गंदगी है, तो कम से कम कुछ मेथड्स जो पुराने वाले हैं हम उनको अपनाते जाएं तो अच्छा लगता है। आज बन रहे हैं डोसा, तो आप भी आ जाइए, खाते हैं साथ में मिलके। जीके के लिए चारों पांचों सब्जेक्ट्स आज के दिन के मैंने पढ़ लिए हैं। मेरा निर्धारित होता है ये चीज़ें मुझे आज के दिन पढ़नी है, और इतनी पढ़नी है, तो उसमें भले 8 घंटे लगो, चाहे 12 घंटे लगो, चाहे 6 घंटे में वो पूरी हो जाओ। एक बार होने के बाद में मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं पढ़ना चाहती। यहाँ मैंने सॉल्व किए हैं इकोनॉमिक्स के 7-8 MCQs। बहुत अच्छा लगा गाइस। मतलब जैसे ही हम MCQ सॉल्व करने बैठते हैं हमें लगता है यार ये तो हमने देखा ही नहीं था, कहीं पढ़ा ही नहीं था। फिर हम वो पेज निकालते हैं, अपने नोट्स निकालते हैं, तब हमें समझ आता है कि अरे यार ये तो यहाँ था। लेकिन आप MCQ जैसे जैसे सॉल्व करेंगे, वो पर्टिकुलर एरिया जो है ना आपका बुक का या नोट्स का, वो भी आपको याद हो जाएगा। मीन्स सारी चीज़ें अच्छे से याद होने वाली होती है। तो MCQ सॉल्व करिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ MCQ सॉल्व करिएगा। इससे हमारा सब्जेक्ट बहुत मजबूत बन जाता है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और अच्छी बातों के साथ। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। टिल देन बाय। जय श्री राम। राधे राधे।